आबना हरमुज़ में गिरने वाली अपाची हेलीकॉप्टर की लाश ने जंग का मैदान एक दफ़ा फिर गर्म कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका ऐसा खौफनाक जवाब दिया गया है ईरान की जानिब से कि अमेरिका कई साल तक इस जवाब को याद रखेगा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कल जब हम बात कर रहे थे कि आबना हरमुज़ में अपाची हेलीकॉप्टर गिरा है और फ़ौरन मीडिया शोर मचा रहा था कि ये किसी फ़नी ख़राबी के बायस गिरा है, लेकिन आपने तब भी कहा था कि ये ईरान ने निशाना बनाया है और ये तभी गिरा है। और ये ख़बर रात उस वक्त सच साबित हुई जब ट्रंप ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि ईरान ने जो है ना उनका अपाची हेलीकॉप्टर गिराया है। अपाची हेलीकॉप्टर गिराने के बाद अमेरिका दोबारा इस जंग में कूद पड़ा है। दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने ये कहा था कि 40 रोज़ा जंग ये, और बल्कि 2023 से अगर हम देखें तो कशीदा हालात रहे हैं। हाँ जी, इस दौरान कभी अपाची हेलीकॉप्टर नहीं गिराया गया है। ये एक ऐसा एसेट था जो कि खौफ की लामत है, और खौफ की लामत इसलिए मैंने कल भी आपको बताई थी। 17 तो इसके ऊपर मिसाइल हैं, हाँ जी, फिर इसके ऊपर इसका जो सिस्टम्स हैं, फिर नाइट विजन्स जो इसके सिस्टम्स हैं, या इसकी आने वाले मिसाइल से बचने की सलाहियत है। उस हवाले से ये टैंकों की जंग हो या बहरी जंग हो जिसमें जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, ये बहुत ही अहमियत का हमला है। हेल फायर उस पर के ऊपर मिसाइल उन्होंने नस्ब किए हुए हैं। इसका गिरना मैंने रखता है, और मैंने कल ही कहा था कि ये नया जो ड्रोन है शहीद दाना, ये उससे गिराया गया है, सही। और ये सॉलिड फ्यूल के साथ जेट इंजन वाला ड्रोन है। ये काफ़ी तेज़ रफ्तार है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। इसके बाद इनके हेलीकॉप्टर जो हैं आज़ादाना तौर पर आबने हरमज़ में नहीं उड़ सकेंगे, बिल्कुल नकलो हवल जो है ना उन्होंने रोक दी है। अब आबने हरमज़ एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ईरान ने कह दिया है कि जो आएगा उसको मारा जाएगा। देखें, बिल्कुल ऐसे ये तो एक हेलीकॉप्टर है, इससे बड़ा एक डिस्ट्रॉयर इनका जंगी जहाज़ जो था वो भी तबाह उस पर क्रूज़ लगाया था, और ये क्रूज़ जो था रजब 27 के ज़रिए, यानी 27 रजब के ज़रिए से फायर किया गया था। नई बोट्स बनाई हैं नई बोट्स बनाई हैं, और दो जो इनके डिस्ट्रॉयर थे उन्होंने अपना रास्ता बदला, वो अमान की तरफ निकल गए थे। तो ये वो सूरत हाल थी जिसमें ये अपाची गिरा था। और मैंने कल ये कहा था, ट्रंप ने जाके वो बात मेरी कई घंटे के बाद जाके फिर उसने टू सोशल पे भी कही, फिर मीडिया पर भी हालांकि आके। फॉरेन मीडिया यही शोर मचा रहा था जी कि फनी खराबी है उसके बायस गिरा है। और मैंने कहा था हेलीकॉप्टर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ये इस तरह की फ़नी, मैंने कल इस पर पूरी वजाहत दी थी कि ये सारा 300 किलोमीटर के हिसाब से उड़ता है 1 घंटे की रफ्तार से, और इसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है कि अगर इसमें फ़नी खराबी का आगाज़ हो जाए तो इसका मेडे कॉल दी जाए और उसको उतार लिया जाएगा। और ये जो अपाचीज़ हैं ये डूबते भी नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर उन्होंने ये सलाहियत रखी है कि ये एक पूरा हवा का नीचे जो है एक बेड बन जाता है जो कि पानी के ऊपर आ जाता है अगर ये फ़नी ख़राबी में हो। ये इसके साथ कुछ चीज़ टकराई है। कल मैं आपसे कह रहा था कि कल इन्होंने नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, वो उससे इसको हिट किया जा सकता है। लेकिन ड्रोन जो था, मुझे पहले से था कि अब इन्होंने आबने हरमज़ के ऊपर इनके ड्रोन्स और इनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाना है। शहीदाना को लगाया इसीलिए गया है, और वही हुआ कि इनका अपाची गिरा। और जंग, आपने बिल्कुल सही लफाज का वो की कि जंग की आगे एक मरतबा फिर भड़क उठी है। इसके बाद सेंटकॉम ने जो है हमला किया है, यानी सेंट्रल कमांड ने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर हमला हुआ है। ये बात ज़हन में रखें, ये बात बिल्कुल जो अगर लोग समझे कि ये एकदम से कोई हमला कर दिया गया है, और कशम, सड़क और इसके अलावा जो उनका बंदरबास है, इन 3 जगहों पर हमले किए गए हैं। और मैं आपको बताऊं 21 धमाके सुने गए हैं कशम में। और आमिर भाई, क्या ये हमले उसी बयान की कड़ी है जो ट्रंप ने कल कहा था कि 2 हफ्ते में ईरान को फतह कर लेंगे? देखें, ये एक बिल्कुल मैंने कल भी इस पर बात आपके साथ की थी, वो हमने वो उसको उस तरह से वजाहत, लेकिन ये 2 हफ्ते में फ़तह करने वाली जो बात, देखें, या तो आप कहें 2 हफ्ते में हम ये मसला हल करने जा रहे हैं, समझ आती है। 2 हफ्ते में मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनल आएंगे, 2 हफ्ते में आपने हरमज़ लोगों को खुली मिलेगी, बयानात है ना इस तरह से दे, और 2 हफ्ते में रजीम चेंज हो जाएगी, 2 हफ्ते में ईरान अपने यहाँ न्यूक्लियर दे दे। लेकिन आप कह रहे हैं 2 हफ्ते में हम ईरान फतह करेंगे। देखिए, अल्फाज जो हैं इनकी एक अपनी उसको क्या कहते हैं कि असर होता है, और ये अल्फाज ऐसे ही इस्तेमाल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में किए जाते हैं। अब फतह करने से साफ नज़र आ रहा था कि ये बहाना ढूंढ रहे थे, और इन्होंने जानबूझकर आपने हरमज़ में ईरानी हदूद के अंदर अपाची को भिजवाया, भेजा कि ईरान किसी तरह कोई हरकत करे और हम जो है ना इस पर चढ़ दौड़े। और ये यही हुआ, और रात इन्होंने हमले कर दिए। मैंने कल आपके साथ वहाँ जब बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था आज की रात बड़ी अहम है। आज की रात अहम है, आज की रात कुछ भी हो सकता है। आप देख लें, जंग दोबारा से शुरू हो गई, ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए।
इसराइल में इस वक्त शायद मिठाई की दुकानों पर रश हो, क्योंकि नेतन्याहू माइंडसेट के लोग जो हैं वो तो यही चाहता वो था यही ना? चाहते थे कि अमेरिका एक मरतबा फिर इस जंग के अंदर घुस जाए, और अमेरिका ने दे दिया। अब देखें, पासदारान इनकलाब ने इन हमलों का जवाब देने का ऐलान किया है। कल उन्होंने कुछ मिसाइल फायर भी किए हैं, उससे भी भारी नुकसान उन्होंने पहुँचाया है, लेकिन इसका अभी जवाब मज़ीद जवाब दिया उन्होंने जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। देखिए, इसका मतलब यानी इसका मतलब है कि हमले जारी हैं, हमले रुके नहीं हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये दजल है, ये दजाल है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यू टर्न लेने के मास्टर्स हैं। कल मैंने अमेरिकन की पूरी फ़िलासफ़ी आपको बताई थी कि ये ऊपर से कह रहे हैं मुज़ाकरात और नीचे से ये जंग की तैयारी कर रहे थे, और ये अब इन्होंने हमला बाकायदा कर भी दिया है। और मैंने आपको कहा कि 21 वहाँ सुने गए हैं, 17 जो हैं वो सड़क के इलाके में सुने गए हैं, फिर बंदर अब्बास में 6 धमाके सुने गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारी हमला इन्होंने भी किया है। और मुझे जो लग रहा है, जो इतला भी आई है वो यही है कि पानी के 2 टैंक्स तबाह किए हैं। अब ये पानी की वो टैंकियाँ नहीं है जो हमारे घरों में नहीं, ये है, प्रॉपर क्योंकि पानी का डिसाल्टेशन ज़ख़ीरा होता है। प्लांट्स के पानी का ज़ख़ीरा होता है। अगर ये बात है तो फिर आप आने वाले दिनों में कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन, इनके पानी के टैंक्स जो कि डिसाल्टेशन प्लांट्स के साथ मुंसलिक वो भी हैं, उड़ते हुए देखेंगे उनको भी देखें। अगर आप उसके जिस भी हिस्से पर हमला करेंगे, यानी आपने उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया, उसने हैफा का पेट्रोकेमिकल प्लांट उड़ा दिया। बिल्कुल ऐसे। अगर आप उसके पानी के ज़ख़ीरे पर हमला कर रहे हैं, वो भी यही करेगा। पानी इन इलाकों में, ये आपने हरमुज़ के इर्द गिर्द के इलाकों में तेल से भी महंगा है। अगर आप समझे तो वो तेल से इसलिए भी महंगा है कि वहाँ ज़मीन खोदे तो तेल है, हाँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर ड्रिल करें तो तेल निकल आता है, पानी तो निकलता ही नहीं है। गैस है, तेल है, ये उसका हिस्सा है, पानी नहीं है। पानी कहाँ से आता है? कुछ इलाके ईरान के पास जिस तरह से पहाड़ी इलाके हैं, बर्फ़बारी होती है, ये एक ब्लेस्ड मुल्क है, मैं ये समझता हूँ। चले, ये हमारे साथ भी लगता है, सहरा भी हैं, पहाड़ी सैलाब इलाके भी वो हैं। ऐसी ही ट्रेन है। ये उसके पार वाला जो इलाका है, जिसमें ये सारे बहरीन, अबू धाबी, दुबई, ये सारे डिसाल्टेशन प्लांट के ऊपर ज़िंदा हैं। हाँ जी। अगर इन पर हमला होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमला बहुत जो है वो कारी ज़रब होगी। ये ना सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि वहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनके लिए भी पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। तो ये इन हमलों में हमें आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं, जैसे जैसे इतलात आएंगी, देखें नुकसानात एकदम से सामने नहीं आएंगे। सेंटकॉम ने अभी बहुत सारे कहा है कि हमने मिसाइल जो हैं उसको नकारा बना दिया है, और वो अपाची के मतलब भी यही कह रहे थे, अब मान भी हाँ गए, जी। ये भी मान जाएंगे। जैसे जैसे इतलात सामने आएंगी, मुझे लग रहा है कि ये जंग लेबनान में भी भड़केगी और उसके जवाब में इसराइल के अंदर भी भड़केगी। ईरान पूरी तैयारी से बैठा है, आप उसे छेड़ेंगे वो आप पर मिसाइल गिराएगा, और ये मिसाइल जो हैं अब की बार आपसे रुक नहीं पाएंगे। उसकी बड़ी वजह वही है कि इनके पास मिसाइल रोकने वाली यानी इंटरसेप्टर्स बैटरीज जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है। ईरान इस बात को समझ गया है, ईरान ने उसी हवाले से प्लानिंग कर रखी है। अब उसने उर्दन का एक नया हाँ, नया महाज देखें, कुछ उस पर बात करता हूँ। मशरक़ वस्ता में ज़्यादा हमले किए, लेकिन उर्दन को और वाय निशाना उर्दन नहीं बनाया, लेकिन इस दफ़ा उर्दन को भी निशाना बनाया। क्यों उर्दन? ये इसका जवाब आने वाले व्लॉग में देता हूँ कि उर्दन को ही क्यों निशाना बनाया और उस पर क्रॉस क्यों लगाया गया था। ये जब व्लॉग आप हम करने जाएंगे करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है जंग की सूरत हाल है, और जंग के हर आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है, मुझे लगता यूँ है कि जैसे हर 5-7 मिनट के बाद हमें कैमरे के सामने आना पड़ेगा और अपने कैमरामैन से कहना करेगा कैमरा ऑन करो, क्योंकि बदलती हुई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, और आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक और गंभीर हो सकती है। जंग जो है ये बढ़ सकती है। आपने हरमुज़ बंद है, अभी मुझे आपसे बात करनी है कि बाब मंदब आज बंद हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल इस पर बात करते हैं। हौज़ीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।